स्टूडेंट्स, आज हम अपनी रीडर का सेकंड चैप्टर जो हमने रीड किया था, एक पोएम थी नाइसेस्ट थिंग्स, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पोएम आपने सबने पढ़ी ही होगी, जिसमें एक छोटी गर्ल होती है और वो ये बताती है कि जो भी चीज़ें नाइसेस्ट है, जो भी चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती है, वो ग्रैनी कहती है कि रॉन्ग है, गलत है। जैसे अपने टॉयज़ को अपनी जगह पर वापस नहीं रखना, रेलिंग पर स्लाइड करना, पेड़ों पर चढ़ना, इस तरह के काम जो है वो बच्चों को नहीं करने चाहिए। वो सोचती है कि काश कोई ऐसी जगह होती जहाँ चीज़ें सारी अपसाइड डाउन होती, और अगर मैं उस जगह पर जाती तो मैं भी अपसाइड डाउन यानी कि टॉप सीटर भी बन जाती और सिर्फ वही चीज़ें करती जो बच्चों को करनी चाहिए। ओके, तो ये तो इस पोएम में दिया हुआ था और हमने राइमिंग वर्ड्स किए थे। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं बुक के अंदर, देखिए आपके सामने है। रॉन्ग, बिलोंग, प्रोनाउंसिएशन सेम आ रही है। टू, डू, डाउन, टाउन, तो ये राइमिंग वर्ड्स है। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। व्हाट डू यू थिंक इज द एज ऑफ द स्पीकर? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है कि स्पीकर की एज क्या है इस पोएम में, और अपने आंसर के लिए हमें रीज़न भी देना होगा। तो बताइए क्या एज हो सकती है। स्पीकर जो है आपके जितना ही है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, एक छोटी सी लड़की है और जो कि अपनी दादी माँ की बातें बता रही है कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, तो और वो खेलना चाहती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर का आंसर देखिए। अकॉर्डिंग टू द पोएम द एज ऑफ द स्पीकर इज अप्रोक्सीमेटली 7-8 years ओल्ड। देखिए, जो स्पीकर है, पोएम में बोलने वाला है, उसकी एज जो है 7 या 8 years हो सकती है छोटे बच्चे की। बिकॉज शी ओनली वॉन्ट्स टू डू द थिंग्स दैट अ चाइल्ड ought टू डू, क्योंकि वह भी वही चीज़ें करना चाहती है जो एक बच्चे को करनी चाहिए, यानी खेलना कूदना, इस तरह के काम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पोएम द एज ऑफ द स्पीकर इज अप्रोक्सीमेटली 7 or 8 years old because she only wants to do the things that a child ought to do. Okay? पोएम के अकॉर्डिंग स्पीकर की एज जो है वो 7 या 8 years है, बिकॉज शी ओनली वॉन्ट्स टू डू थिंग्स, वो वही चीज़ें करना चाहती है जो एक बच्चे को करनी होती है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम अपना। अकॉर्डिंग टू ग्रेनी, ग्रेनी के अकॉर्डिंग, दादी माँ के अकॉर्डिंग, व्हाट आर द थिंग्स दैट चिल्ड्रन मस्ट नॉट डू? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए? तो पोएम में बताया हुआ है, चलिए हम उनकी लिस्ट बना देते हैं एक, कि कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए। ओके, ग्रेनी के अकॉर्डिंग, चलो इसका आंसर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्रेनी चिल्ड्रन शुड नॉट क्लाइंब ऑन अ ट्री। ग्रेनी के अकॉर्डिंग बच्चों को पेड़ों पर नहीं चढ़ना चाहिए। टॉयज शुड नॉट बी स्ट्रेन, जो टॉयज है वो बिखेरने नहीं चाहिए। STREWN, स्ट्रेन। ओके, टॉयज बिखेरने नहीं चाहिए। एंड शुड नॉट स्लाइड अलोंग द रेलिंग, और रेलिंग पर स्लाइड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या कहा है ग्रेनी ने? शुड नॉट क्लाइंब ऑन अ ट्री, ट्री पर नहीं चढ़ना चाहिए। टॉयज शुड नॉट बी स्ट्रेन एंड शुड नॉट स्लाइड अलोंग द रेलिंग। ये काम जो है ग्रेनी ने बताए हैं कि जो बच्चों को नहीं करने चाहिए। ओके, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। ये रहा। व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डज द स्पीकर विश टू बी इन? व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डज द स्पीकर विश टू बी इन? स्पीकर जो है कैसी जगह पर जाना चाहता है, यानी जो छोटी गर्ल है जो पोएम में बोल रही है वो कौन सी जगह पर जाना चाहती है? तो बताया था वो टॉपसी टर्वी टाउन में जाना चाहती है। तो आंसर देख लीजिए आप। द स्पीकर विशेस टू बी इन टॉपसी टर्वी टाउन। स्पीकर जो है
टॉपसी टर्वी टाउन में जाना चाहती है। ठीक है, कौन से टाउन में जाना चाहती है? टॉपसी टर्वी टाउन, जहाँ पर चीज़ें क्या है, उल्टी पुल्टी होती है, जहाँ बच्चे अपने मन मर्जी का काम कर सकते हैं, ऐसी जगह पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What change would come over the speaker once she is in topsy-turvy town? What change would come over? क्या चेंज आएगा स्पीकर में अगर वो टॉपसी टर्वी टाउन में चली जाती है? अगर वो टॉपसी टर्वी उल्टी सीधी उल्टी पुल्टी चीज़ें जहाँ पर होती है वहाँ वो चली जाती है, अगर टॉपसी टर्वी टाउन में चली जाती है तो स्पीकर में क्या चेंज आएगा, कैसा बदलाव आएगा उसके अंदर, ये बताना है हमें। तो देखिए, शी वुड बी टॉपसी टर्वी टू, वह भी क्या हो जाएगी, टॉपसी टर्वी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, टॉपसी टर्वी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था जिसमें इंसान जो है कंफ्यूजन में होता है। ठीक है, कंफ्यूजन में होता है, उसी स्टेट में वह भी चली जाएगी। तो पोएम में दिया हुआ है, देन आई सपोज दैट आई वुड बी टॉपसी टर्वी टू, यानी कि वह भी टॉपसी टर्वी बन जाएगी। शी वुड बी टॉपसी टर्वी टू, वह भी टॉपसी टर्वी बन जाएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। डू यू थिंक द चाइल्ड इन द पोएम likes to be told what she can do and what she should not? What kind of a person do you think she is? Do you think the child in the poem, आपको लगता है कि जो बच्चा है इस पोएम में likes to be told what she can do, वो बताना चाहता है कि वो क्या कर सकता है और उसे क्या नहीं करना चाहिए? What kind of a person do you think she is, और किस तरह का वो पर्सन है, किस तरह का वो इंसान है? तो बिल्कुल इसमें यही तो बताया हुआ है, उसमें यही बोला हुआ है कि जैसे वो कह रही है कि ग्रेनी जो चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती है उसके लिए ग्रेनी बोलती है कि वो सब रॉन्ग है क्योंकि टॉयज़ को बिखेरना नहीं चाहिए, अपनी जगह पर वापस रखना चाहिए, स्लाइड नहीं करनी चाहिए रेलिंग से, ठीक है, पेड़ों पर नहीं चढ़ना चाहिए, ये सब तरह के काम बच्चों को नहीं करने चाहिए। ठीक है, व्हाट शी शुड नॉट, वो ये काम नहीं करने चाहिए बताया हुआ उसने। और उसने क्या बताया कि व्हाट शी कैन डू एंड व्हाट शी शुड नॉट, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो क्या कर सकती है और क्या नहीं करना चाहिए, यही तो बताया उसने। और कि अगर वो ऐसी जगह पर चली जाती है जहाँ चीज़ें उल्टी पुल्टी होती है तो वहाँ क्या होगा, वह भी वैसी हो जाएगी, वह भी कन्फ्यूज़न की स्टेट में आ जाएगी। और व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक शी इज़, वो किस तरह की इंसान है, किस तरह की पर्सन है? तो वो एक ओबीडियंट गर्ल है जो कि अपनी दादी माँ की बात मानती है। ठीक है, ओबीडियंट गर्ल है जो कि अपनी दादी माँ की बात मानती है, इसीलिए तो वो कह रही है कि मैं ऐसी जगह पर जाऊं जहां ये चीज़ें हो सकती हो और फिर मैं वही चीज़ें करूं जो बच्चों को करनी चाहिए। यानी अभी तक वो ये सब काम नहीं करती है, अभी तक वो पेड़ों पर चढ़ना, टॉयज़ को बिखेरना या फिर रेलिंग पर स्लाइड करना, ये सब काम नहीं करती है। वो उस जगह का वेट कर रही है, ऐसी जगह उसे मिल जाए जहाँ पर ये सब हो सकता है और जहाँ वो बच्चों की तरह रह सकती है। ठीक है, तो देखिए आंसर इसका, यस द चाइल्ड इन द पोएम लाइक्स टू बी टोल्ड व्हाट शी कैन डू एंड व्हाट शी शुड नॉट। ठीक है, वो बताना चाहती है कि क्या कर सकती है और क्या नहीं करना चाहिए उसे। शी इज़ एन ओबीडियंट गर्ल, अभी तक तो वो क्या है, एक ओबीडियंट गर्ल है, सबकी बात मानने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। What does topsy turvy mean? टॉपसी टर्वी का क्या मतलब है? कैन यू फाइंड द मीनिंग इन द पोएम इटसेल्फ? क्या आप पोएम में इसका मीनिंग ढूंढ सकते हैं? तो चलिए देख लेते हैं टॉपसी टर्वी का मतलब क्या होता है। वैसे मैं बता ही चुकी हूँ, टॉपसी टर्वी अपसाइड डाउन, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टॉपसी टर्वी मीन्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर। टॉपसी टर्वी का मतलब होता है कि पूरी तरह से कंफ्यूजिंग ऑर्डर में जब आ जाते हैं हम,
कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, ओके, तो उसे हम कहते हैं टॉप्सी टर्वी। और पोएम में ये वर्ड हमें मिल सकता है, इसका मीनिंग, हाँ बिल्कुल मिल सकता है। इसका मीनिंग है अपसाइड डाउन दे रखा है, उल्टा पुल्टा, ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, ओके, नोटबुक में राइट डाउन करना है इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को, और प्लस लर्न करना है बहुत अच्छे से। कल जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, हाउ द बेयर लॉस्ट हिज टेल। हाउ द बेयर लॉस्ट हिज टेल, बेयर ने अपनी टेल कैसे खो दी, ठीक है। तो आप लोग एक बार रीड करने की कोशिश करना इस चैप्टर को, ताकि आपको जब मैं पढ़ाऊँ तो समझ आ सके, और इन क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में करना, ओके। थैंक यू।